ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजी मनः प्रतिबोधकारकं धर्म संबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री बारसणविख्यानां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमा सद्य श्रीमद् भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी। अणमयूण सव सिद्धे झाणुत्तम खवीददीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य विरचित श्री 12 अणुवेखा सतशास्त्र गाथा 4 पृष्ठ संख्या 19। आधी आधी लाइन बोलना, सब झेलना। प्राकृत गाथा। सामज्ञियम
सामग्यद्यवरुवम् सामग्यद्यवरुवम् आरोग्यं यौवनं बलं तेजम् आरोग्यं यौवनं बलं तेजम् सोहग्गं लावण्यं सुरधनुमेव सस्यं नहवे सुरधनुमेव सस्यं नहवे सामग्यं युरुवम् आरोग्यं यौवनं बलं तेजम् सोहग्गं लावण्यं सुरधनुमेव सस्यं नहवे। फिर से सामग्यं दीयरूपम् आरोग्यं यौवनं बलं तेजम् सोहग्गं लावण्यं सुरधनुमेव सस्यं नहवे। लावण्य लाभ बल यौवन रूप प्यारा यस तेज अनूप सारा आरोग्य संग सब में पल आयु वाले हो नष्ट ज्यो सुरधनु बुधयो पुकारे। सब साथ में लावण्य लाभ बल यौवन रूप प्यारा सौभाग्य इंद्रिय सतेज अनूप सारा आरोग्य संग सब में पल आयु वाले हो नष्ट जो सुरधनु बुधयो पुकारे। गुजराती इंद्रधनु सम इंद्रियो आरोग्य यौवन बलपणो सौभाग्य ने सौंदर्य कांति कोई नहीं शाश्वत कयो सौभाग्य ने सौंदर्य कांति कोई नहीं शाश्वत कयो। अर्थ जिस तरह से आकाश में प्रकट होने वाला इंद्रधनुष थोड़ी ही देर दिखलाई देकर फिर नहीं रहता है, उसी प्रकार से पांचों इंद्रियों का स्वरूप आरोग्य यौवन बल तेज सौभाग्य और सौंदर्य सदा शाश्वत नहीं है। अर्थात ये सब बातें निरंतर एक सी नहीं रहती हैं, क्षणभंगुर हैं। गुजराती जेवी रीते आकाशમાં દેખાતું મેઘધનુષ્ય થોડી જ વારમાં દેખાઈને અદૃશ્ય થઈ જાય છે, તેવી રીતે પાંચ ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ આરોગ્ય યુવાની બળ તેજ સૌભાગ્ય અને સુંદરતા કાયમ ટકતા નથી। અર્થાત આ બધી જ વસ્તુઓ ક્ષણભંગુર છે। બધાને ખ્યાલ છે ને ક્ષણભંગુર છે। કૃપાળુદેવે આ ભાવના કેવી રીતે ગાઈ છે? બધા સાથે विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग आयुष ते तो जलना तरंग पुरंदरी चाप अनंग रंग शो प्राचीए त्या क्षणनो प्रसंग शो राचीए त्या क्षणनो प्रसंग। शो राचीए त्या तो इंद्रिय रूपम, इंद्रियों का जो रूप है, इंद्रियों का रूप का मतलब होता है कि इंद्रियों के जो सामर्थ्य है। इंद्रियों का अपना तो कोई रूप नहीं है, रूप तो पूरा शरीर है, पर सारा शरीर है वो इंद्रिय रूप ही है।
है कि नहीं? स्पर्शनेन्द्रिय तो सारे शरीर में व्याप्त है, तो ये पूरी चमड़ी है ना, वो सभी स्पर्शनेन्द्रिय ही है। वही रूप हुआ। आंखों का अपना रूप है, कानों का अपना रूप है, सबका अपना अपना। तो यहां बाह्य रूप लेना और उसका सामर्थ्य, इंद्रियों की शक्ति, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। कान में मशीन लगावવું પડે છે, ટેસ્ટ આવતો નથી, કાંઈ ખબર નથી પડતી, દેખાતું નથી, ચશ્મા લગાવવા પડે, પછી બધા નંબર વધ્યા કરે છે। तो ये सब इसकी शक्ति धीमे धीमे कम होती जा रही है। आज तक कोई भी पुरुष ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी इंद्रियों की शक्ति बराबर वैसी के वैसी बनी रहती है। अपवाद में त्रिषष्टि शलाका पुरुषों को छोड़ देना, उनकी शक्ति देवों को भी फिर छोड़ देना, नारकियों को भी छोड़ देना। इनका शरीर शुरू से अंत तक जैसा शक्तिशाली रहता है वैसा ही रहता है, नारकियों का भी ऐसा ही रहता है। उनके कम नहीं पड़ती है सारी शक्तियां, देवों को भी कम नहीं पड़ती है, अंत समय तक वैसा ही रहता है। और त्रिषष्टि शलाका पुरुषों की ये अनित्य आदि भावनाएं हैं, वो मुख्य रूप से मनुष्यों की अपेक्षा से ही हैं, कर्म भूमि की अपेक्षा से ही इन सब का स्वरूप समझ में लेना चाहिए। तो अपने जैसे सामान्य जो जीव हैं, उनके इंद्रियों का रूप है वो धीमे धीमे नष्ट हो रहा है, कम हो रहा है, फीका पड़ रहा है। कुछ भी करो आप, फीका तो पड़ेगा, स्वीकार नहीं होता। पर फीका पड़ना अलग, फीका तो पड़ेगा, पर उसको स्वीकार करना। स्वीकार व्यक्ति करेगा कैसे? क्योंकि उसी को अपना मान रखा है, वो मैं हूं ऐसा लगता है, तो कैसे स्वीकार करेगा? अपने आप को जब जीव ज्ञान स्वभावी स्वीकार करता है, तो शरीर का परिणमन कैसे भी हो उसको स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा नहीं है। पर हम उसको मेरा मानेंगे तो फिर बाल काले कराएंगे ही कराएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? ड्रेसिंग कराएंगे ही कराएंगे, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे ही जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें वो करेंगे ही करेंगे। मैं एक जगह प्रवास पे गया था, तो वहां जिस घर में गया, उनकी बेटी थी, तो उसको सफेद सफेद वो नहीं हो जाते हैं दाग, उसको अपन कोड कहते हैं एक प्रकार। तो वो अंदर अंदर फैल रहा था उसके। तो मैंने पूछा कोई इलाज वगैरह करते हो कि नहीं करते हो इसका? तो नहीं, उसके मम्मी पापा बड़े थोड़े उस मामले में जरा सीरियस थे, क्योंकि भी शादी करानी वगैरह तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर वो भी आई, तो उनका तुमको कोई इतनी दवाइयाँ कराई, कोई फर्क नहीं लगा, तो तुमको कोई ऐसा फील हो रही है? कैसी फील हो रही? कोई बात नहीं, ये मुझे कष्ट नहीं दे रहा है। अगर मुझे कष्ट देता तो मैं इसका इलाज करती, पर ये केवल दिख रहा है, कष्ट तो नहीं दे रहा है ना। अगर मुझे उसमें कोई दर्द होता वगैरह तो मैं इसे ठीक कराई, परंतु इसलिए मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। तो ये बात कि कितने पॉजिटिव वस्तु कि कोई हमको कष्ट ही नहीं दे रहा, फिर भी हम इसको ठीक करा रहे हैं। अब सफेद बाल हमको कष्ट नहीं दे रहे हैं, फिर भी हम काले करा रहे हैं जबरदस्ती उनको। तो हमारी तो केवल हम आरोग्य के कारण से वेदना को दूर करने के लिए शरीर का संभाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम दूसरों को दिखाने के लिए भी शरीर का संभाल कर रहे हैं।
अब वेदना को दूर करने के लिए भले करो, दवाइयाँ लो, खाओ पियो, कुछ गर्मी हो रही है तो चलो आप पंखा लगा लो, ये करो, ये तो चलो वेदना हो रही है आपको, तो वेदना के कारण से हम उसकी सार संभाल कर रहे हैं। परंतु यहां तो वेदना नहीं हो रही, उसके लिए भी हम कर रहे हैं सारा का सारा। तो ये तो बड़ी महाशक्ति कहलाती। अब यहां तो पहले तो अपने लिए किया जा रहा था, अब दूसरों के लिए किया जा रहा है। पहले तो वेदना में तो अपने को ध्यान में रख करके किया जा रहा था, अब बाकी में क्या किया जा रहा है, दूसरों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। और दूसरों को तो आप कितने भी अच्छे हो जाओ, कुछ न कुछ कमी लगेगी ही लगेगी। आरोग्य है वो भी हमेशा रहता नहीं है। अभी तो सबको सीजन बदलती है और बदल गया सारा। और हमेशा तो कोई सुखी मतलब निरोगी रहता ही नहीं। जैसे गर्मी में गर्मी लगती है तो रोगी है एक प्रकार का, सर्दी भी एक प्रकार का रोगी है। ठंड लगना, जुकाम होना नहीं, वो तो महारोग है। कफ होना महारोग है। ऐसे ये रोग है, छींक आना भी रोग है, भूख लगना भी रोग है, नींद आना भी रोग है, ये सब रोग ही रोग है। और हम दिन भर रोगी ही रहते हैं। हम तो उस रोगों के मंद उदय को साता कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगों का जब उदय मंद होता है तो उसको हम साता कहते हैं, बाकी तो रोगों का उदय तो रहता ही है। तो आरोग्यता भी हमारी हमेशा रहती नहीं है। इसलिए क्या करना, तो बीमारी को जो स्वीकार कर लेता है उसको आरोग्य की चिंता नहीं रहती है कि हमको बीमारी आए तो स्वीकार कर लेना चाहिए। बीमारी स्वीकार नहीं है तो ये जीव बहुत बहुत शरीर केंद्रित रहेगा। हमारे एक साधक हैं, तो वो अच्छा नेचुरोपैथी का जानते हैं और खाने पीना क्या चाहिए वो जानते हैं, अच्छे बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं। तो एक बहुत बड़े विद्वान पंडित, मतलब पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब उनको कुछ अस्वस्थता हुई तो उनसे मिलना जुलना ज्यादा है, तो उन्होंने उनको फोन किया कि भाई हमको ये तो हमको डॉक्टर ने ये प्रकार की डाइट दी, हमको क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो भी डॉक्टर ने उनको लिस्ट बना के दे दी। वो बड़े विद्वान हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, मतलब थे। तो अभी उनको सुबह 6 बजे से डॉक्टर ने पकड़ा दिया खाने का काम। 6 बजे आपको ये लेना है, फिर 8 बजे आपको ये लेना है, फिर आपको 10 बजे आपको ये लेना है, फिर 12 बजे आपको ये लेना है। दिन में 7-8 बार अब उनको लिख के रखना पड़े। फिर ये तो अपने साधक थे, उनको कि भाई मुझे डॉक्टर ने ये कहा है, तो आपके हिसाब से क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक बार करके देखता हूं मैं ये सारा। तो भी वो सुबह उठते और सबसे पहले तो वो स्वाध्याय करते थे, अब स्वाध्याय नहीं करते, अब दवाई। अब 1-8 घंटा हो फिर वो दवाई लेनी, फिर डाइट चार्ट बना के दिया ना डॉक्टर ने। अभी सलाद लेना, इस समय वो जूस लेना है, इस समय ये लेना है, उस समय वो लेना है। और उनका दिन भर धर्म ध्यान की तो कहां बात करो, वो अब प्रवचन करने जाते तो साइड में रखते हैं कि वो टाइम है ना, कि डॉक्टर ने कहा कि टाइम से लेना, जैसे ही टाइम हो जाए अपने तुरंत वहीं के वहीं उनको ले लेना। फिर वो जो थे अपने साधक,
उन्होंने कहा कि साहब आप है ना साधक हैं, साधक को शरीर की इतनी दरकार रखना योग्य नहीं। इतनी सी बात कही उन्होंने कि ठीक है, आप आपके स्वास्थ्य के हिसाब से ये सब ठीक है, पर हमको दूसरी बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम बहुत सौ की प्रेरणा के स्रोत हैं। अभी तक जीवन भर में हम यही बोले हैं कि अपने को देह से, शरीर से आत्मा भिन्न है। तो अभी भिन्न होने का मौका आया है आपके पास, और आप तो शरीर के लिए इतने जागरूक हो गए, इतने जागरूक हो गए कि आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। इतनी आसक्ति है आपको। भाई इतनी आसक्ति काम चलेगी नहीं। आपका धर्म ध्यान का आपका पूरा चौपट हो जाएगा, और आप बोलते रहेंगे बस ऐसे, आत्मा से देह भिन्न है, वो ये है, वो है, ऐसा है, और हर समय आपका उपयोग उस देह के पोषण में ही जा रहा है। याद तो वही रह रहा है आपको, अब ये टाइम हो गया, वो टाइम, ये नहीं रहता कि मेरे अब सामायिक का टाइम हो गया, मेरे ये टाइम हो गया, मेरा आत्मा का स्मरण करना, ये तो कम, वो ज्यादा, उसमें गंभीरता ज्यादा। तो कभी कभी व्यक्ति क्या होता है कि स्वास्थ्य के बारे में कॉन्शियस हो जाता है ज्यादा, प्राणायाम करेगा न, ये करेगा न, वो करेगा न, ये आसन वो आसन, उस डॉक्टर को बता रहे हैं ये पैथी कर रहा, वो पैथी। स्वस्थ रहो, पहला सुख निरोगी। अरे उस स्वस्थ रहने में इतना मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता, इतने विकल्प उसके बढ़ जाते हैं, फिर ये खाओ न, वो खाओ न। ठीक है, आप अपने जीवन में एक मर्यादा बना लो, शरीर का कितना ध्यान रखना, उसकी एक मर्यादा बना लो। उसको 2 टाइम या 3 टाइम भोजन देना, बस उस 2 टाइम और 3 टाइम ही उसका विकल्प करना, उससे अधिक विकल्प उसके संबंध में नहीं करना कि अब इतने बजे ये दवाई लेनी है, उतने बजे ये दवाई लेनी है। उस समय जो लेना वो लेंगे, बस खत्म बात। इसके अलावा हम विकल्प नहीं करेंगे। अब उसको ठीक होना तो हो, नहीं होना तो ना हो। ये अनासक्ति, ये मर्यादा कहलाती है कि हमको कितना विकल्प करना है इसके लिए, कि हमने इसको 2 टाइम खाना खिला दिया ना, और क्या कराएंगे इसको, और हम 6 घंटे इसको सुला रहे हैं अच्छे से। अरे 6 नहीं तो 7 घंटे सुला दो, 1 घंटे दिन में भी सुला दो इसको, हाँ। और क्या करेंगे इसके लिए, इससे अधिक। और कोई दवाई वगैरह चलते टाइम फिक्स कर दो, सुबह ये, शाम ये, 4-4, 5-5 टाइम कहे कि आपको रात को 8 बजे भी लेनी पड़ेगी, फिर आपको सोते समय भी ये करना कि माफ करना भगवान, हम नहीं कर सकते आपका। हम इतना शरीर से प्रेम नहीं कर सकते हैं कि हमारे धर्म के मार्ग में मर्यादाओं का वो उल्लंघन करा दे अपने को, वो नहीं कर सकते। अपनी मर्यादा में रह करके हम सब करें। आप दवाई लो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे टाइम से लेंगे, आपके टाइम से नहीं। ये अपने को नक्की करना पड़ता है। तो ये अनासक्त भाव कहलाता है। पर जब शरीर की बात आ जाती है, ढीले पड़ जाते हैं, व्यवहार निभाओ पड़े, वहीं पर तो हमको भेद ज्ञान करना था, और वहीं पर हम ढीले पड़ जाते। ठीक, स्वीकार करो, थोड़े से ऐसा चिंतन करना चाहिए कि ये बीमारी है तब भी मैं ज्ञान स्वभावी हूं, और ये बीमारी चली जाएगी तब भी मैं ज्ञान स्वभावी हूं। मुझे अपने स्वभाव में रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए किसी साता की अथवा असाता की आवश्यकता नहीं। हमको असाता में तकलीफ क्यों होती है पता है? तकलीफ इसलिए होती है कि हम जो काम साता में करते हैं स्वस्थ होकर के, वो सारे के सारे काम हमको असाता में भी करने हैं, और वो नहीं हो सकते अपने से। और इस कारण से उसको लगता है कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा है मेरे। पर आपको केवल और केवल सहज शांत रहना है, तो आपको असाता को दूर करने की कोई आवश्यकता नहीं।
पर आपको सारे वो काम करने हैं। आपको बोलना भी है, आपको चलना भी है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको ऑफिस का टाइम भी करना है, आपको घर का काम भी करना है, सब काम करने हैं। और आप काम करने में समर्थ नहीं होंगे असाता का समय, इसीलिए आपकी शक्ति नहीं है, कमजोरी आ गई है। थोड़ा सा काम करेंगे तो आप इरिटेट हो जाएंगे। असाता के समय आप काम नहीं कर सकते, वो सारा वो काम नहीं कर सकते और आपको करना है, और इस कारण से आप साता की इच्छा करोगे। मुनिराज हैं, वो साता की इच्छा इसलिए नहीं करते हैं कि उनको कुछ नहीं करना है, उनको शांत भाव से समता में रहना है। हमको बहुत करना है, तो भाई जब असाता का हो सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना। कोई अपने पुण्योदय से अपने को 2 टाइम का खाना दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी 1 टाइम खा ले, सब छोड़ो उसके, और एकदम सारी क्रियाएं छोड़ दो बाहर की, रेस्ट करो और बैठे बैठे धर्म ध्यान करते रहो। ये मेरे अनुभव की बात है। असाता के समय अधिक आनंद का अनुभव करेंगे, अधिक शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि ये प्रवृत्तियां है ना अपने। अभी मैं मान लो अस्वस्थ हूं, मैं 4 दिन मुझे कुछ नहीं करना है, तो मुझे ये बोलना नहीं पड़ेगा, तो मैं शांति रहेगी, मुझे कोई क्रिया नहीं करनी पड़ेगी उसमें। दिन भर अपने क्या करना है, शांति से पढ़ाई करो, कुछ लिखो, बाकी के समय में ध्यान करो बस, और थक जाए सो जाओ। इससे जो कर्म की निर्जरा होगी ना, ये दिन भर की रूटीन से नहीं होगी। पर हमको सब करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कोई हमको ये करना है वो करना। इस कारण से जहां भी देखो हमको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो प्रॉब्लम हमको प्रवृत्ति के कारण से हो रही है। हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आपको समता में रहना है तो आपको स्वस्थ रहने की कोई जरूरत नहीं, आप उस परिस्थिति में रहो, शांत रहो, कुछ। और जितने परिणाम शांत होंगे उतने ही आपका वो साता भी असाता लगेगी ही नहीं पहली बार। इसलिए कहते हैं ना, कोई बीमार होता है बोलो मत, एनर्जी खर्च होती है, शक्ति, तो अंदर से वो असाता और बढ़ेगी। किसी से मिलो मत, किसी को देखो भी मत, क्योंकि उससे आपके भाव जागेंगे, विकल्प जागेंगे। शांत देखो, असाता है वो आपको कितना लाभ देने वाली है, बहुत लाभ देगी अगर अपन ऐसा कर सके। एकांत में चले जाओ। इस बार मैं प्रयोग किया मैंने तारंगा में जाकर, मैं जिस दिन गया उस दिन से अस्वस्थ, मतलब हालत ये थी कि आप पूरी तरह से बैठ भी नहीं, सारा शरीर दर्द हो, परंतु अपने को इसी हालत में रहना है बस, काम वहां कुछ करना नहीं, तैयार भोजन मिलता है। और अपने को दिन भर क्या करना है, पढ़ाई करनी है। थक जाओ तो ध्यान करो थोड़ा, फिर थक जाओ लेट जाओ, सोते रहो, पर उस अवस्था को स्वीकार करो। कितने दिन तक, फिर धीमे धीमे उदय बदलता है। पर ये तो घर गृहस्थी का त्याग किया हो वो कर सकता है, घर गृहस्थी वाला को तो सब करना है, तो उसको स्वस्थ रहना। इसीलिए आत्मा के आनंद का लाभ लेना हो ना, तो ये घर गृहस्थियां छोड़ो, उपाधियां छोड़ो, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं। जब तक जिम्मेदारियां रहेंगी ना, हम नहीं रह सकते संतान। दूसरों के लिए स्वस्थ रहना, किसके लिए स्वस्थ, किसके लिए रहना है, दूसरों के लिए रहना है। अपने लिए तो हमको रहना ही नहीं है स्वस्थ, हम तो जैसे हैं वैसे अच्छे हैं बस। यौवन ये भी ढल जाने वाला, ढल ही गया है। बल शक्ति कम पड़ जाती है, शारीरिक मानसिक वाचनिक, ये तीनों प्रकार की शक्तियां हैं वो धीमे 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 धीमे
कम पड़ती है। अभी पहले जैसे जितना विचार कर सकते थे, कंठस्थ कर सकते थे, वैसा नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, इसलिए तो कहते हैं कि इन पर विश्वास ही मत करो। शरीर की शक्ति पर, मानसिक शक्ति पर और वाचनिक शक्ति पर विश्वास ही मत करो। ये कब जाएगी पता पड़ेगा नहीं। इसलिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि हमारे विचार करने की शक्ति न हो, तब भी हमारी जागृति बनी रहे। कुछ याद नहीं रहे तो भी जागृति बनी रहे, ये साधना है। नहीं तो हमारा उपयोग अगर विचारों के अधीन हो जाएगा ना, सामान्य रूप से क्या होता है, व्यक्ति का उपयोग विचार के अधीन होगा कि मैं ऐसा विचार करूंगा तब मेरे भाव अच्छे रहेंगे, मैं वैसा विचार करूंगा तब मेरे भाव अच्छे रहेंगे। तो उसके भाव अमुक प्रकार के विचारों से बंधे हुए हैं, क्षयोपशम के अधीन हो चुका है। और वैसा क्षयोपशम नहीं रहा तो आत्मसिद्ध મને છે ને અધ્યાત્મ ગાથાઓનું चिंतन करो, खूब आनंद आवे। आपको याद नहीं रही तो क्या करोगे? और आपसे उनका चिंतन ही नहीं बनता है तो क्या करोगे आप? क्योंकि आपने उसके अधीन कर दिया है उपयोग को, उस क्षयोपशम के, उस अमुक प्रकार के स्मरण के अधीन कर दिया, अमुक प्रकार की पद्धति के अधीन कर दिया है कि मैं ऐसा ध्यान करूंगा तो मेरे को अच्छा। इसकी अधीनता भी हम छोड़ें, हम सहज शांत रहें। कुछ विचार आए कि ना आए, किसी भी प्रकार का आए, पर मेरी भीतर की शांति नहीं टूटेगी। और देखना, ये प्रयोग करेंगे तो धीमे धीमे ऐसा कोई विचार कोई भी आ रहा हो पर आप मस्त हैं, शांत। अशुभ विचार में भी आपकी शांति न टूटेगी। अशुभ विचार भी ऐसा लगेगा कि जैसे ये कहीं और प्रदेश में हो रहा है। ये सहज चेतना को पकड़ने का जो एक बार पकड़ में आ गया ना, तो वो शुभाशुभ उसको दूर हो रहे हैं ऐसा लगता है, और मैं कोई अलग ही ये चेतना तैर रही है, इस प्रकार का। ये एक प्रयोग करने जैसी बात है। शास्त्रों में इसका उल्लेख कहीं कहीं रेयर मिलता है, क्योंकि लोग कहीं स्वच्छंदी न हो जाए, इसके लिए ऐसी दशाओं का बहुत विवरण किया, पर किसी किसी आध्यात्मिक ने कर दिया है कि जिसको जो समझना हो समझे। वस्तु तो यही है, गलत लेना तो गलत ले ले। करो ना, क्या दिक्कत है? संकल्प किया है तो करो, परंतु हाँ तो स्वस्थ पे सबसे पहले प्रसन्नता होनी चाहिए। क्लेश करके नहीं करना कुछ भी। अब आप बीमार हो और आपने बस मारे तो आ पाठ तो कर वो अच्छे भाई, अब कोई क्लेश नहीं करना का। अभी तुम स्वस्थ हो, पहले शांत हो। पहले पाठ करना महत्व है कि शांति महत्व है? महत्व का क्या वस्तु है? हमारी शांति महत्व की है ना, पाठ महत्व का नहीं है। तो पहले शांत हो और फिर शांति से करो। जीव साधन को मुख्य कर देता है, साध्य को जब गौण कर देता है तो सारी समस्याएं पैदा होती ना। मारे तो आ करवो छे, क्यों करना? जब करना था, ऐसा संकल्प लिया था ना, उस समय ध्येय ये था कि इससे मुझे आत्मा का लक्ष्य बनता है, आत्मा की शांति बनती है, आत्मा समता भाव में आता है। मेरा लक्ष्य साधन नहीं था, मेरा लक्ष्य तो शांति और समता। वो उसी के कारण से अगर टूट रही है तो वो भी उस समय करना उपादेय नहीं है। समझ में आ रहा है? जिस साधन से अगर विषमता आ रही है, क्योंकि समता के लिए साधन था, अब उसी साधन से आपकी विषमता आ रही है, तो वो साधन उस समय उपादेय नहीं है। कठिन है। अब आपको बोलने की शक्ति नहीं है, पर मारे तो रोज बोलवानी छे ने, हे प्रभु हे प्रभु। भैया मौन होकर के खड़ा हो, बोलना ही जरूरी थोड़ी। तो ये उपयोग को संभालना,
तो बल है वो हमेशा रहता। और दूसरी बात, शिथिलता भी नहीं आने दें। शक्ति हो और भी शिथिल हो तो कोई जरूरी नहीं। शक्ति हो इतना तो अपने को करना, क्योंकि उस निमित्त से अपने भाव बनने वाले। दोनों तरफ से ये अपने भावों को देखना। तेज है वो कम होने वाला है अपना। तेज मतलब ग्लो चेहरे का। तमें हवे अरे यार पहला तेज तो तुम्हारे जतो रहो, शू खबर क्या जतो रहो, तो वो हमेशा एक जैसे थोड़ी रहेगा। बहुत से लोगों को तेज को ज्ञान से जोड़ते हैं। तेजस्वी છે એટલે सब ज्ञानी हसे। वो मुनि विचार वो उपवास वगैरह करते उनका चेहरा ऐसा फीका पड़ जाता है, वो ज्ञानी नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब तेजस शरीर का कमाल है, और तो क्या है। और भी आदि नाम कर्म है, उससे भी थोड़ा हो जाता है साथ। और खान पान आदि का, बीमारी आदि का भी असर पड़ता है। सबके ऊपर वृद्धावस्था का असर पड़ता है, सारा असर पड़ता है। इसलिए अपने आप को डुप्लीकेट बनाने के लिए कहीं ये लगा रहे हैं, कभी वो लगा रहे हैं, क्या उल्टा खराब दिखता है। जबरदस्ती हम चेहरे का तेज बनाने जाएंगे तो उल्टा खराब दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। अच्छा तो जिस समय हमारे जैसे भाव हैं, जैसी हमारी अवस्था है, उसी के अनुरूप हमारा शरीर होगा, वो सुंदर दिखेगा। उम्र के अनुसार जो जैसे नेचुरल व्यवस्थाएं जो परिणमन हो रहे हैं वो बराबर हो रहे हैं, उसको बदलने का प्रयत्न न करें। अच्छा ये वास्तव में कोई व्यक्ति हमको पसंद और नापसंद करता है तो वो शरीर के सौंदर्य से नहीं करता है। शरीर के सौंदर्य से नहीं करता है। किससे करता है पता है? वो अपने सुभग नाम कर्म से करता है। सुभग नाम कर्म है, उसका सौंदर्य से कोई लेना है। सुभग नाम कर्म और दुर्भग नाम कर्म का मतलब ये है कि दूसरे को हम प्रीति कर लगे, वो सुभग नाम कर्म, और दूसरों को हम प्रीति कर न लगे, ये दुर्भग नाम। अब आप कितने भी सुंदर हो, शुभ नाम कर्म से शरीर का सौंदर्य होता है। तो आपके अंगोपांग बराबर होंगे, नाक नक्श वगैरह ठीक होगा, ये आपका शुभ नाम कर्म, ये उससे होगा। पर सुभग नाम कर्म से आप प्रीति कर लगेंगे, अच्छे लगे, आपके नाक नक्श कैसे भी हो, पर अब लोगों को पसंद आएंगे। ये जो लोगों को पसंद आते हैं ना, वो हमारे सुभग नाम कर्म है, सौभाग्य नाम कर्म है। उससे हमारे नाक नक्श से कोई लेना देना। इसलिए बड़े महात्मा लोग वगैरह ये वृद्ध हो जाते हैं तो भी लोग उसको प्रीति कर लगते कि नहीं करते, देखते ही रहने की इच्छा होती। कृपालुदेव का शरीर देखो कैसा हो गया है, कंकाल तंत्र निकल गया, ऐसा शरीर हो गया है, परंतु प्रीति कर लगता है कि नहीं लगता। तो क्या इनके शरीर की सुंदरता से प्रीति करें? शरीर की सुंदरता से प्रीति करनी है, परंतु उनके सुभग नाम कर्म का उदय है, सबको प्रीति कर लगता है। अनजान व्यक्ति को भी प्रीति कर लगता है, फोटो भी प्रीति कर लगता है। तो ये कौन सा कर्म कहां काम कर रहा है वो देखना, डुप्लीकेट कोई जीवन में बनावटी करना नहीं। और आजकल एक नया फैशन हो गया है कि जो देश काल के अनुसार सुंदरता ये सब होता है, सारी चीजें आजकल सब चीजें अस्त व्यस्त हो तो वो सुंदरता माने जाए। जैसे बाल बिखेरने का समय आ गया, ठीक है नहीं, बिखरे हुए बाल रखेंगे सब। बच्चों को बहुत देखते हैं, तुमको कंघी नहीं मिलती है कि प्रॉब्लम क्या है तुमका, तो वो बिखरे हुए ही रहेंगे उनके, ये फैशन है। सफेद दाढ़ी सफेद नहीं आई तो सफेद करेंगे आधी,
बाल सफेद नहीं आते, सफेद आधे बाल करेंगे, ये फैशन है या नए नए प्रकार के फैशन है, अस्त व्यस्त देखने की फैशन है। नई नई मूवीज वगैरह जो आ रही ना, उसमें भी देखना कि पहले जैसे मेकअप वगैरह वो अलग प्रकार के मेकअप हो गए, अब साधारण दिखने का मेकअप हो रहा है। पहले असाधारण बहुत सुंदर देखने का होता था, अब साधारण दिखने का, बदल रहा है मामला सारा का सारा। पहले अच्छे कपड़े पहने, फटे कपड़े पहनने का। अगर आपने फटा हुआ जींस नहीं पहना है तो और अब पार्टी में चले गए आप, तो क्या कपड़े पहन के आया है। पहले अपने कोई फटा हुआ गलती से रह जाता तो क्या फटे हुए कपड़े पहन के आया है तू, और अब अच्छे कपड़े पहन के जाता और फटा हुआ नहीं है, ये क्या पहन के आ गया है, तेरे पास फटा हुआ नहीं है। ये बदल गया ना। अब ये सुंदरता सुंदर ये तो सब समय के हिसाब से बदलती है सारी चीजें। अब इसमें क्या करे ये शरीर वगैरह कुछ, धीरे धीरे समय आए। सौभाग्य, सौंदर्य, सुंदरता भी हमेशा रहती है और सौभाग्य भी हमेशा हमेशा लोगों को हम प्रिय ही लगे, ऐसा भी जरूर। हम ऐसी क्यों अपेक्षा करें कि हमेशा लोगों का मैं प्रिय बना रहूं। यह अपेक्षा ही हमको दुखी करती है। कोई बात नहीं, लोगों का प्रिय बनोगे, लोगों के बीच में हम प्रिय बने रहेंगे ना, तो समस्या का खड़ी होगी। बताए, हम जैसा लोग चाहते हैं वैसा ही हमारा पूरा जीवन हो जाए। और ये लोकप्रिय आदि जो लोकेशना है, यश वगैरह, ये उम्र के उत्तरार्ध में ये वासना ज्यादा बढ़ती है। बचपन में उसकी चिंता नहीं रहती है, युवावस्था में उसको भोगों की वासना ज्यादा रहती है। तो बचपन में काय, फिर युवावस्था में कांचन और कामिनी, उसकी वासना अधिक रहती है उसकी। और जब प्रौढ़ हो जाता है ना, तो उसको कुटुंब की वासना रहती है, कुटुंब का सार संभाल करना, ये करना वो करना सारा। और जब वो बूढ़ा होना होता है तो अब उसके यश की कामना होती है, अब उसको यश चाहिए। अब ना तो उसको शरीर की कुछ पड़ी है, न उसको कांचन चाहिए, न कामिनी चाहिए, न कुटुंब, अब उसका यश बना रहना चाहिए। वो व्यक्ति यशस्वी होना चाहता है और ये वासना अंत तक नहीं जाती उसके यश की। और इसी यश के कारण से जब व्यक्ति उत्तरार्ध में होता है तो अच्छे अच्छे काम भी करने लगता है, दान देगा, धर्मशाला खुलवाएगा, हॉस्पिटल में ये करेगा। ये क्यों? अब तो भाई थोड़ा यश कमा के जाओ, लोगों के लिए नहीं हो, यश कमा के जाओ। ये यश कमाने लग रहा है वो सारा का सारा। वासना वहीं की वहीं खड़ी है उसकी, बस वो यश के नाम से करता। क्यों? क्योंकि अब उसका शरीर तो कोई देखेगा नहीं, बूढ़ा हो गया, कौन देखेगा, कौन पसंद करेगा। अब तो अगर अपना नाम रहा तो लोगों में हम याद रहेंगे, अथवा तो लोग हमको सम्मान देंगे, तो वो यश की कामना करता है। और यश के कारण से बाकी अच्छा भी बनता है। कभी यशस्वी बनने के लिए भी व्यक्ति अच्छा बनता है। अभिप्राय की वासना नहीं गई है तो वो अच्छा बनना आपका कुछ काम का नहीं है। तो इन सब से अपने को निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। सब क्षण भंगुर है, सहज शांत आत्मा। बस अब मैं अपने स्वरूप का ही निरंतर उसी से प्रीति करना, जो हमेशा रहता है वही मैं हूं, जो आता जाता है वो मैं नहीं। इसलिए काहे को चिंता करना, जो होगा सो देखा जाएगा। परंतु जीव है वो, उसको पता है कि ये अवस्था बनी है और ये अवस्था फिर बिगड़ेगी। उस बीच में उसका जो वर्तन होता है, उसके जो परिणाम होते हैं उस दशा के प्रति,
वो उसके बंध और मोक्ष को बनाते हैं। वही बंध और मोक्ष के नियम। प्रसंग बना, वो बनेगा और जाएगा। कल माता जी आए, बहुत बड़ा, एक दिन पहले से वो सारा कर रहे थे अपन तैयारियां वगैरह, कोई आता तो तैयारी करते हैं। अब पता है कि एक दिन आकर के वो तो चले जाए। उस प्रसंग के समय हमको अब सामान्य से हमारे पास थोड़ा अधिक काम होगा, सामान्य से थोड़ा होगा, बस वहां पर अपने आप को संभालना है कि ये तो आकर के चला जाने वाला है प्रसंग, और वहां मुझे मेरी समता और मेरी शांति बनाए रखनी है। कहीं उस परिस्थिति के आवेश में आकर के मैं उल्टा पुल्टा कुछ ना कर दूं। कभी परिस्थिति प्रसंग में हम गुस्से हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, अकुलता कर लेते हैं, जल्दबाजी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हम आत्मा हैं। हम तो तीर्थंकर भगवान हमारे सामने आएंगे ना, हमारे द्वार पर, तब भी हम अपनी शांति नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए भी हम आकुल व्याकुल होंगे, और व्याकुल होने से काम सुधरता है ऐसा नहीं। जागृति, किसी प्रकार की व्याकुलता, शांति बनाए, वो यही उपदेश देने वाले हैं। वो क्या कहेंगे आपको, महाराज उपदेश जो ने, समता रखो भाई, शांति रखो, और हम उन्हीं के निमित्त से पड़ा पड़ी में, और हम उसको भक्ति का नाम देते हैं। आकुलता काहे की भक्ति? किस बात की भक्ति है वो जो आकुलता है? उत्साह अलग चीज है, आकुलता अलग चीज है। उत्साह में प्रसन्नता रहती है, वो एक अलग वस्तु है। पर उस उत्साह में आकुलता आ गई, मजा नहीं आएगा आपको। फिर कह रहे अरे यार पति जात सारो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी बड़े बड़े हमने कार्यक्रम कुछ ले लिया वगैरह, फिर क्या सोचे, पते तो सारो। अब क्यों पता है? शांति नहीं रह पा रही है, इसलिए ऐसा होता है। और आत्मा हमेशा शांत होना चाहता है। इसको सोचे, इसको हम लक्ष्य में लेके, आत्मा हमेशा क्या चाहता है? जो हमेशा चाहता है वो ही वास्तविक लक्ष्य है। वो हम ना भूलें, बस अपनी शांति ना छोड़ें। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। सद्गुरु परम कृपाल त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ जय सद्गुरु।